नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी। और छोटे बच्चों की स्टोरी आपको बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, एक शेर की ये स्टोरी होने वाली है, शेर और चूहे की। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अमित ने बहुत जल्दी मोरल स्टोरी शेर वाली नहीं, सॉरी, ये सुझाव के लिए है। प्राउड स्टोरी ऑफ फादर एंड सन, यानी कि ये जो है स्टोरी होने वाली है, ये है अपने बाप, गर्व अपने बाप की स्टोरी पे, और फादर एंड सन यानी कि बाप, गर्व अपने बाप पे और उसकी कहानी यानी बाप और पुत्र पे। यानी ये जो कहानी होने वाली है पिता और पुत्र की कहानी है। और इसके अंदर जो सुझाव यानी कि प्राउड यानी गर्व फील करने वाली जो ये कहानी होने वाली है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और कहानी को आगे से विस्तार से जानते हैं। अमित ने जल्दी से बाइक स्टैंड पर लगाई और बारिश से बचने की एक ट्री स्टॉल के छप्पर के नीचे खड़ा हो गया। तो अमित नाम का बेटा होता है और वो बारिश की वजह से कहीं जा रहा होता है, तो इस वजह से अपनी बाइक है उसे एक टी स्टॉल के छप्पर के नीचे खड़ा कर देता है। और वहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो बारिश जो है तेज़ और मूसलाधार आ रही होती है, तो इस वजह से बेहद ज़्यादा बारिश तेज़ होने के कारण जो अमित है वो एक बाइक स्टैंड पर बाइक लगा देता है और छप्पर के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। बारिश जो है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। और कुछ देर के बाद में जो है वहाँ पे उस छप्पर के नीचे कई लोग आकर खड़े हो गए। अमित ने चाय वाले से कहा, जिसने बाइक वहाँ पे खड़ी की, उसने चाय वाले से कहा, भैया एक चाय बना देना, ताकि ऐसे भी वो खड़ा होगा तो प्रॉब्लम तो होगी। तो इस वजह से उसने चाय वाले से कह ही दिया कि भैया एक चाय आप बना दीजिए। तो चाय वाले ने उसको और देखा और चाय बनाने लगा। चाय वाला उसकी ओर देखता गया और वो अपनी चाय बनाने का जो काम है उसे जारी वो रखता गया। चाय वाले से चाय लेकर अमित ने चाय की चुस्की लेने लगा। तभी उसे याद आया कि वो जैसे ही उसने चाय वाले से चाय ली और चाय की चुस्की जैसे ही उसने ली, तभी उसको याद आया कि एक दिन वह ऐसे ही अपने पिता के साथ स्कूटी लेकर स्कूटी पर जाता था। यानी कि वो अपने पिता के साथ में वो ऐसे ही जिस तरीके से आज वो जा रहा था और बारिश के कारण हो रहे थे, तो वो ऐसे ही अपने पिता के साथ में वो जाता था। और उसे पुराने अपने पिता की जो बात थी वो याद आ गई कि पिता के साथ में वो स्कूटी पर जाता था और उसके पिता इसी जगह रुककर वो यहाँ पर चाय पीते थे। जहाँ पे आज अमित खड़ा हुआ था वहीं उसके पिताजी जो है वो वहाँ पे चाय पीते थे। और हाँ, इसी चाय वाले ने हंस हंस कर बात किया करते थे। तो वो चाय वाला था, वो उसके पिताजी से हंस हंस कर बात किया करता था। पता नहीं क्या नाम था इसका, चलो इससे बात तो करता हूँ। तो वो उसके पिताजी से जो है हंस हंस कर बात किया करता था। तो अमित को ये बात याद आ जाती है और वो कहता है कि उसके मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं इसका नाम तो क्या है, पर इसको चलो इससे बात तो मैं करता हूँ। बात बढ़ाने को आगे बढ़ाने के लिए वो प्लानिंग कर रहा था। अमित ने चाय वाले के पास पहुंचा और भैया तुम कितने साल से चाय बेच रहे हो। हालांकि उसका जो बात स्टार्टिंग करने का जो तरीका और बात आगे बढ़ाने का जो तरीका था वो बिल्कुल बेहद अलग था। और उसने पूछा चाय वाले से कि आप क्या भैया कितने साल से आप चाय बेच रहे हो। तो क्या हुआ साहब, चाय सही नहीं बनी। तो चाय वाले का रिएक्शन हुआ और उसने कहा कि क्या साहब आपको चाय सही नहीं बनी? नहीं, मैं दूसरी बना देता हूँ। हालांकि उस चाय वाले का कहना हुआ कि क्या साहब आपको मेरी चाय जो है पसंद नहीं आई? तो अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरी चाय को बना देता हूँ। अमित हंसते हुए कहा, अरे वो बात नहीं है, चाय बढ़िया थी। हालांकि अमित से जब रिएक्शन और उसका रिव्यू लिया गया तो उसने उस चाय वाले के लिए पॉजिटिव ही उसका जवाब था। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो कोई बात नहीं, चाय बढ़िया थी। और तुम्हारी चाय पीते ही मुझे याद आ गई कि जब मैं छोटा था तब मेरे पापा यहीं आकर चाय पीते थे।
अमित ने जो है बताया कि मैं छोटा था तब मेरे पापा यहीं आकर चाय पीते थे और वो तो मुझे हंस हंस कर बात किया करते थे। तो अमित ने उसे बताया कि वो तुमसे हंस हंस कर बात भी किया करते थे। तो चाय वाला सोच में पड़ गया। हालांकि चाय वाला चिंतित, एकदम से अगर बताया जाए कि यार मेरे पापा आपसे हंस हंस के बात करते थे, तो चाय वाला चिंतित हो गया। क्या नाम है अपने पापा का? तो अमित ने बताया कि मेरे पापा का नाम जो है वो है राम लखन। अरे वो तो मेरे पुराने मित्र थे, और तुम जिला लखनपुर के ही हो ना? तो उसने पूछ भी लिया कि वो तो मेरे पुराने मित्र और तुम जिला लखनपुर के ही हो ना? हम वहीं के हैं। तो अमित का जो जवाब था वो था कि हम वहीं के हैं, एक ही गांव में रहते थे और फिर वे शहर आ गए। हालांकि वो पहले एक ही गांव के थे और वो शहर आ गए। हम वहीं गांव में ही चाय बेचते थे। तो अमित के जो पापा थे वो शहर में आ गए और वो जो चाय वाला था वो गांव के अंदर ही। तब एक दिन तुम्हारे पापा ने कहा कि हमें शहर आने जाने के लिए, तब यहीं से चाय बेच रहे कैसे हो? तो तुम्हारे पापा बहुत दिन से आए नहीं। तो कहने लगा कि लखन जो था वो उसे रोज जाना पड़ता था शहर। तो उसने कहा कि मुझे दिक्कत होने लगी, तो इसी वजह से वो सिटी में शिफ्ट हो गए और मैं यहीं चाय बेचता रह गया। तब उसने अमित से पूछा कि तुम्हारे पापा बहुत दिन हो गए यहाँ आए नहीं। तो अमित ने धीरे से कहा, अंकल 2 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो उन्होंने अमित को कहा कि अंकल 2 महीने पहले ही स्वर्गवास हो गया, हार्ट अटैक आया था। यह सुनकर आंख वाले की आंख में आंसू आ गए। यह सुनकर चाय वाला की आंख में आंसू आ गए। कुछ देर चुप रहकर वह बोला कि साहब तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान थे। उसने कहा कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने हमारी मदद भी की, जहाँ तक कि मेरी दोनों बेटियों की शादी में उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये भी दिए थे। तो चाय वाले ने बताया कि उन्होंने हेल्प भी की है और मेरी दोनों बेटियों की शादी के अंदर उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये भी दिए हैं। तो ये सुनकर अमित ने अपने पापा की याद में वो रोने लगा और कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। अमित जल्दी से अपने घर पहुंच गया और उन्होंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। तो मम्मी ने कहा, बेटा उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बताई और जानता है कि असली कमाई क्या होती है। आपके जाने के बाद कोई आपकी कितनी भी अच्छाई को याद करे और हमारे लिए हमारे पापा का कुछ छोड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने जो कमाया वो पुण्य था और जिसने उन्होंने किया वो साझा नहीं किया। हालांकि उन्होंने जो भी किया वो बात किसी को उन्होंने शेयर तक नहीं की। शायद वे मेरे से कहते तो मैं उन्हें कभी ना कभी, उस समय 10 हज़ार रुपये बहुत होते थे और पता नहीं कि उन्होंने कितने की मदद की होगी और कई रिश्तेदारों की मदद की होगी। तो ऐसे करते करते मैंने देखा कि उन्हें मैं मना भी कर सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कभी नहीं बताया। लेकिन आज समझ में आया कि वो कितना बड़ा काम कर गए और अपने घर वालों की नज़रों में कोई भी बड़ा बनकर, पर असली बड़प्पन तो वह है जब उन्होंने कोई अपने कामों के लिए बड़ा मानो। दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने राम लखन मुस्कुराती हुई फोटो देखकर अमित अपना गर्व महसूस कर रहा था और उसके पिता के कितने महान पर अफसोस उसे होने दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अमित और राम लखन की और चाय वाले की, मुझे ये ज़रूर से बताइए। और यदि आपको अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।